जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। अगर आप बिहार के छात्र हैं और बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो जिला स्तर पे एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट आ चुका है। यह वैकेंसी बिहार के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की वैकेंसी है, यानी कि बिहार संग्रहालय भर्ती है, जहां पर एमटीएस, नाइट गार्ड, केस वर्कर और पैरामेडिकल कर्मी जैसे वेरियस पोस्ट हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी। वैसे आवेदन करने की प्रक्रिया 25 तारीख से शुरू की जा चुकी है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि लास्ट डेट कब तक है और आपको आवेदन कहां से करना है। दोस्तों, इसके लिए सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट की education.in पे जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल पे यहाँ पे सर्च कर लेना होगा की education.in। जी हाँ, की education.in जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये जो है वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सीधे क्लिक कर लीजिएगा और आप हमारे वेब पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलेगा जिसपे आपको सर्च करना है बिहार संग्रहालय। यह नोट कर लीजिएगा, बिहार संग्रहालय करके आप सेलेक्ट करके यहाँ पे और सर्च कर लीजिएगा तो आपको जो है एक आर्टिकल दिखेगा। यहाँ पर ये आर्टिकल जो है आपके सामने ये आर्टिकल दिखेगा बिहार संग्रहालय भर्ती को लेकर। इस पे क्लिक कर लीजिएगा। सारी जानकारी यहाँ से स्टेप बाय स्टेप दी गई है। बिहार के जो भी छात्र हैं, आप सभी को सरकारी नौकरी का तलाश है तो ये नौकरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नौकरी है पाना, आपका सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए मौका शानदार है। महिला बाल विकास निगम की तरफ से वन स्टॉप सेंटर में नए पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार बेहतरीन अवसर आप पा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए आप करियर अपना चुन सकते हैं। तो आपके लिए बता दें कि ये जो भी छात्र हैं यहाँ पे आएंगे और इस वैकेंसी के बारे में ये सारा आर्टिकल यहाँ से एक एक करके पढ़ भी लेंगे। 25 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और 20 मार्च तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है खगड़िया जिला से है और इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की जो विभाग है वो महिला और बाल विकास विभाग विकास निगम की तरफ से है, जो कि वन स्टॉप सेंटर के लिए अपडेट किया गया है। और बिहार संग्रहालय भर्ती है ये 2025 का। आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर पोस्ट है। तो पोस्ट का नाम अगर देखिएगा तो केस वर्कर के 2 पोस्ट हैं, मल्टीपर्पस के वर्कर के 2 पोस्ट हैं, यानी कि जो कुक के लिए काम करेंगे, और नाइट वॉचमैन और सुरक्षा गार्ड को लेकर यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, और पैरामेडिकल जो कर्मी है उनके लिए 1 पोस्ट है। अब इन सब की जो योग्यताएं हैं अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 साल तक का दिया गया है। दोस्तों, आप नीचे आएंगे, ये सारी जानकारी, एज लिमिटेशन और आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से इसके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, सभी दस्तावेज को आपको संलग्न कर लेना है, यानी कि एक साथ जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका वो अटैच कर लीजिएगा और अटैच करके आवेदन पत्र जो है इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। और ये काम 20 मार्च कि शाम के 5 बजे से पहले कर देना है। जो भी छात्र खगड़िया से हैं वो आवेदन जरूर करेंगे। आपके पास वहाँ का सारा डिटेल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के छात्र इसको आवेदन नहीं करेंगे। चयन की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए इसमें आपका एक इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू के माध्यम से ही आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है बुलाया जाएगा और आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। इसके अनुसार आपका वेतन और जो सुविधाएं हैं वो जानकारी दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा आगे चलकर। वैसे आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा, और या तो फिर आप यहाँ से इसका फॉर्म डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। इस फॉर्म को मैं यहाँ पे दिखला देता हूँ और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी देख लीजिए यहाँ से। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पहले इस नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं और समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो अपडेट है वन स्टॉप सेंटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, संविदा के आधार पे नौकरी है। संग्रहालय खगड़िया के लिए वन स्टॉप सेंटर के लिए विज्ञप्ति संख्या 1/2025 है, और WCDS यानी कि जो भी आपका महिला विकास बाल विकास निगम है उसके तहत यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह वैकेंसी दी जा रही है। जो भी सुयोग्य उम्मीदवार हैं आवेदन करेंगे। आपको बता दें कि जो केस वर्कर का पोस्ट है उसके लिए सैलरी 22,000 रुपये रखी गई है। इसमें मानदेय दिया जाएगा और आपका EPF भी कटेगा, EC भी कटेगा आपका, जो कि आपको दिए होगा इसके साथ साथ। 2 पोस्ट है यहाँ पर कुल, एक अनारक्षित के लिए, एक EBC के लिए। फिर यहाँ पे कर्मी या फिर कुक के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपका 2 पोस्ट है, ये 13,000 की सैलरी मिलेगी। और एज लिमिटेशन यहाँ पे मैक्सिमम 40 साल है, ध्यान रखिएगा। रात्रि प्रहरी या सुरक्षा गार्ड का यह वैकेंसी है, 3 पोस्ट है, UR कैटेगरी में, EBC में और ST कैटेगरी में। 13,000 सैलरी इनकी भी है। पैरामेडिकल पर्सन यानी कि जो भी यहाँ पर महिला है वो आवेदन करेंगी। एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए, 8,000 इनको सैलरी स्केल दिया जा रहा है। नियोजन की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें
और यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी के लिए 20 मार्च तक शाम 5 बजे तक इस दिए गए ईमेल आईडी पर स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो है आप लोगों का ये तो डिटेल हो गया, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जो आपका केस वर्कर है, महिला के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें आपका अर्हता जो है कानून, समाज कार्य, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक होगा और अनुभव में महिलाओं के मुद्दे से संबंधित किसी प्रकार का या गैर सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में कार्य करने के कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। प्राथमिकता किनको दी जाएगी? तो स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं यानी कि जो खगड़िया जिला से हैं उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। 2 सीट है, 22,000 सैलरी है और कर्मी या कुक के लिए है तो मैट्रिक के आधार पर आप आवेदन करेंगे। अनुभव यहाँ पे मांगा जा रहा है, अगर उस क्षेत्र में है तो बिल्कुल मिलेगा। 13,000 की सैलरी है। नाइट गार्ड या फिर रात्रि प्रहरी या फिर सुरक्षा कर्मी कह लें तो मैट्रिक स्तर पे आवेदन करेंगे। 2 साल का जिला स्तर पर आपका जो है अनुभव होना चाहिए, आपका गार्ड का या सुरक्षा या नाइट वॉचमैन का। प्राथमिकता जो है उनको दी जाएगी जो एक सर्विसमैन में है या फिर रिटायर हो चुके हैं, है ना? 13,000 की सैलरी इनको भी यहाँ पर दी जाएगी। पैरामेडिकल के आप छात्र हैं तो ये भी महिला के लिए है, ये पुरुष के लिए था दोनों, है ना? ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता जो है पैरामेडिकल में फेडरेशन की डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, माफ करिए। और अनुभव के लिए यहाँ पे आपको गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर अनुभव 3 साल का होना चाहिए। एक पोस्ट है यहाँ पर, 8,000 की सैलरी मांगी गई है। अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 18 से 37 साल है और मैक्सिमम 40 साल तक रखा गया है। पुरुष महिला जो कि ओबीसी, ईबीसी में है या एसटी में है तो आप जो है 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। नियोजन के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लागू किया हुआ आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा और केवल उन्हीं आवेदकों को यहाँ पर लाभ मिलेगा जो कि इनके पास बिहार का अधिवास है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी बिहार के लिए है और ये जो है जिला स्तर पर निकाली जा रही है, तो ये हो सकता है कि और भी जिलों से यह वैकेंसी निकाली जाए। अब नीचे आएँगे तो ये जो है आवेदन पत्र दिया गया है, इसको भरना है। आपका नाम, आपका पद का नाम पहले डालिएगा, कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। अपना नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, स्थायी पता, है ना? पत्राचार का पता और आपका श्रेणी कौन-सा है, कौन सा कैटेगरी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी यहाँ पे देना है आपको, है ना? और यहाँ पे एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है और जो-जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसका जानकारी यहाँ पे देना है और यहाँ पे सिग्नेचर करके डेट डाल के इसको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा अपना और इस ईमेल आईडी पर जो है आपको भेज देना है 20 मार्च से पहले। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। विज्ञप्ति जो है आप लोगों का घोषणा जो है नियमित रूप से एनआईसी खगड़िया के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अवलोकन करते रहेंगे कि इसका अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये जानकारी दी गई है यहाँ से जो कि हमने अब तक साझा किया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको करना क्या है कि इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके और यहाँ पे इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट से आके सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं, खगड़िया NIC.in की वेबसाइट पे। या तो आप जो है हमारे kyeducation.in के इस ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस पे आके सारा जानकारी यहाँ से देख भी सकते हैं। या फिर आप हमारे होम पेज पे आएँगे तो आपको बिहार इम्पोर्टेंट जॉब में आपको ये सबसे पहले ही अभी दिख जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।